हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन डज नो कांटेक्ट स्टार्ट वर्किंग। तो नो कांटेक्ट स्टार्ट कब होता है वर्क करना, क्योंकि लॉट ऑफ गाइस आस्क मी कि इतना टाइम हो गया है, कोई पता नहीं है क्या चल रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टॉपिक, मैं कहूँगा कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, you can subscribe to my channel, and if you have any questions you can ask me on Instagram and other social media platforms. The link is in description. So let's move on towards topic. The topic is when does no contact start working. So करना ये है आपको कि फ़िलहाल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि नो कांटेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म थोड़ा पीरियड है। इसमें टाइम लगता है। ये ऐसे नहीं है कि आज आपने बात ख़त्म की और एक हफ़्ते बाद उसको अचानक से रियलाइज़ होगा कि वो आपसे कितना प्यार करती है या वो आपसे कितना प्यार करता है, दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ, और आपकी एक्स वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ दे नो कि आपको चेंज होने में टाइम लगता है, ह्यूमन्स को चेंज होने में टाइम लगता है। आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते। सो पहले तो जो है वो रिलीफ का पीरियड होता है हमेशा। व्हेन दे ब्रेक अप विद यू, तो उनको थोड़ा रिलीफ फील होता है कि फाइनली जो इतने दिनों से मैं सोच रही थी, क्योंकि ब्रेकअप तो कोई एक दिन में नहीं सोचता कि बजा आज से इससे ब्रेकअप करना है। वो काफ़ी दिनों से सोच रहे होते हैं इस बारे में कि ब्रेकअप के बारे में, कि आपकी कोई आदत उन्हें बुरी लग रही होती है, वो आपको छोड़ना चाहते हैं या उनको आपके साथ फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता। आपकी कोई आदत इस तरह की होती है या आप जॉबलेस हैं या कुछ भी हैं, क्योंकि वुमेन वांट सिक्योरिटी, ठीक है। वो चाहती हैं कि ऐसा पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, जो उसके बच्चों का ख्याल रखे, जो उससे शादी करे, जो उसको घर खरीद के दे, जो उसका सारा बर्डन उठाए। क्योंकि वुमेन इतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती कि वो खुद फैसले करे, और खुद, इसलिए दुनिया में बहुत कम आपको वुमेन लीडर्स मिलेंगी इन बिजनेस वर्ल्ड और इन अदर वर्ल्ड्स। तो इसलिए उसको हमेशा एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, हस्बैंड की सूरत में, बॉयफ्रेंड की सूरत में। बॉयफ्रेंड भी वो इसलिए बनाती है ताकि वो एक दिन हस्बैंड बने। तो करना आपको ये है कि पहले तो उनका रिलीफ पीरियड है। पहले तो वो आपको वो सोचेंगी कि अच्छा, अच्छी बात है, ख़त्म हो गया। उनको थोड़ा अच्छा फ़ील होगा कि इतने दिनों से मैं सोच रही थी इसको कैसे बोलूँ ख़त्म करने का, फाइनली हो ही गया। भले वो लड़ाई से हो या भले आपने जस्ट ओके बोला और आप गायब हो गए। जितना आप कम लड़ाई करेंगे, जितना आप कम आर्ग्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कि शी वांट्स टू ब्रेक अप विद यू, या वो कहती है कि लड़कियों के थोड़े लेम एक्सक्यूजेज होते हैं कि मेरी खाला ने रिश्ता भेजा है ऑल दैट। तो अगर उसने आपको कुछ ऐसा कहा है तो डोंट बी पैनिक, परेशान ना हो, बोलें इट्स ओके, और थोड़ा दिन उसको स्पेस दें। जब आप स्पेस देंगे तो शुरू में तो उसको अच्छा लगेगा कि अच्छा फाइनली मुझे आज़ादी मिल गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरेगा और तो उसको रियलाइज़ होगा, उसको आपकी अच्छी बातें याद आएंगी, बिकॉज रिलेशनशिप में ज़ाहिर है कुछ अच्छी बातें थी तभी वो आपसे रिलेशनशिप में आई थी। आपकी कुछ अच्छी बातें होंगी, आप शुरू से ही तो बुरे नहीं थे। आजकल आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसकी वजह से उसका दिल आपसे खट्टा हो गया, पर अदरवाइज यू आर अ गुड पर्सन, और एंड यू आर अ गुड पर्सन। आप हैं, अभी भी हैं और रहेंगे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करेंगे, उससे चेस नहीं करेंगे, उसे स्पेस देंगे, एंड शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाता, जो भी हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता। तो मे बी वो किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप में आई और वो बॉय अच्छा ना निकला है, वो मैन, या क्या पता वो बहुत अच्छा निकला है। और वुमेन्स डोंट लाइक बहुत अच्छे लड़के जो बहुत ज़्यादा चिपकते हो या बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, ऐसों से उनका दिल और ज़्यादा जल्दी भर जाता है। तो अगर आप स्पेस देते हैं, कम बात करते हैं, तो वो आपको मिस करेगी। अब नो कॉन्टैक्ट रूल स्टार्ट कब होता है वर्क करना, ये सारा इसका डिपेंड जो करता है ना, वो आपके ऊपर करता है। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये कहूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आपको अभी ऐसा सिचुएशन लग रही है कि क्या मतलब सब कुछ डिपेंड उसके ऊपर करता है, वो वापस आए ना आए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन आप सच्चे दिल से चेंज हो जाते हो, आपको लगता है कि अब मैं उससे बेटर हूँ, अगर वो अब मुझे ना भी मिले तो आई कैन सर्वाइव। एंड क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम खुद को इन्फीरियर फील करते हैं इनसाइड, हमें लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड ऑल दैट। बट जब आपके दिल में ये अच्छी तरह से आ जाए कि नाउ आई एम बेटर पर्सन, आई ग्रो माई सेल्फ, वेदर फिजिकली, फाइनेंशली, इमोशनली और
जैसे भी, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप नाउ फार बेटर है। जब आपको अंदर से रियलाइज़ होगा तो आपकी वो जो वाइब है, जो खुशी है, वो एवरीवन विल नोटिस। भले वो कोई फैमिली मेम्बर हो, भले वो फ्रेंड्स हो, भले वो आपकी एक्स हो, जो भी, सबको ये फील होगा कि नाउ यू आर अ हैप्पी पर्सन, नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। एंड वेरी फ्यू पीपल आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। ठीक है, तो जब आप अपने मिशन पे होते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आपने बनाया है कि इस साल के एंड में मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या इस साल के एंड तक मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो अगर आप उस मिशन के ऊपर हैं तो और लोग आपको देखेंगे डेली आपको वर्क करते हुए, ग्रो करते हुए, कि यार पहले तो वो सोचेंगे अच्छा ये एक हफ्ता करेगा फिर इसका जुनून उतर जाएगा। लेकिन अगर आप जुनूनी हैं, आप अपने मिशन के ऊपर कर रहे हैं रिपीटेडली, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं और आप खुद भी अच्छा फील करते हैं। और जब आप खुद अच्छा फील करते हैं तो वो एनर्जी जो है, जो वाइब जो है, वो यूनिवर्स एक्सेप्ट करती है, वो जाती है उस तक। भले वो उसने आपको ब्लॉक किया हो, भले आप दूसरे शहर में हो, जो भी, उसको सम हाउ फील हो जाएगा दैट यू आर बेटर पर्सन नाउ। और अचानक से उसे रियलाइज़ होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे इंसान को छोड़ दिया। और अक्सर ऐसा होता है। आई हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे बॉय बहुत सैड था शुरू में, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जब उसने वर्क किया अपने ऊपर तो वो लड़की वापस आ गई। लेकिन अक्सर ये ऐसा भी होता है कि जब वो वापस आते हैं तो आपको नहीं चाहिए होते वो, क्योंकि आपको और दुख होता है कि यार जो एक बार छोड़ सकता है वो बार बार भी छोड़ सकता है। तो अगर आप ट्रूली लव करते हैं तो जब वो वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो दोबारा भी आपको धोखा दे सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आप क्या चाहते हैं। तो वापस तो वो आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। मैंने बहुत स्टोरीज सुनी है, सो इसलिए कभी टेंशन मत लिया करें। अपना फोकस उस पर ना रखें, किसी और चीज़ पे रखें, वो खुद वापस आ जाएगी। जब तक आपका फोकस वो रहेगी आप वो वापस नहीं आएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।